अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो ये है सुबह का टाइम और अभी हम सब जा रहे हैं नाश्ता करने तलहा रेस्टोरेंट। तो वहाँ से नाश्ता करेंगे, उसके बाद आके थोड़ा सा रेस्ट इसका करेंगे। तो हैंडल भी बड़ा वो है। और आज मेरी जो जगह है ना, मेरे बच्चों ने ले ली है। ये देखें, मुझे पीछे बिठाया और खुद आके बैठ गए सारे। और जुनैशा हमें नाश्ता करवाने जा रही है ड्राइव करके खुद गाड़ी। वो जो छोरे मैंने खुद चला दी है। अच्छा इसको दबाते हैं, वो मैंने मार दिया। कुछ किया नहीं है। और जी यहाँ पे हमारा गर्मा गर्म नाश्ता आ चुका है। लास्ट दफ़ा जब हम आए थे यहाँ पे तो हमें कुछ भी नहीं मिला था, इसलिए वो नाश्ता जो अधूरा रह गया था, हमने कहा चलें अब इस दफ़ा फिर वहीं पे चलते हैं। तो इस दफ़ा हमने मंगवाए थे पाए और पूरियाँ थी उनके साथ, उसके साथ भी हलवा और चने थे और अंडा चने भी हमने मंगवाए थे। और साथ लस्सी थी और चाय थी। जिसने चाय पीनी थी उसने चाय पी और साथ लस्सी भी थी। तो जी सब ने नाश्ता बहुत इंजॉय किया। उसके बाद हम घर आ गए थे, थोड़ा रेस्ट किया और तैयारी की हमने दोबारा से। और फिर आगे बैठे, ये क्या बात हुई, फिर आगे बैठ गया। पीछे निकलो निकलो, पीछे चलो ना। नहीं आप चलो चलो। चलो जी आ जाओ, मेरी जगह खाली छोड़ो। अब हम जा रहे हैं यू मार्ट, है ना भाई। हाँ जी, हाँ जी, वो भी कह रहा है हाँ। और जी यहाँ पे हैं हम यू मार्ट के रास्ते में और यहाँ बहुत ही प्यारा सॉन्ग लगा हुआ था, दिल दियाँ गल्लां। और मैं इन्हें कह रही थी कि अपने ख्यालात का इजहार करें, तो म्यूज़िक मैं इसलिए नहीं लगा सकी क्योंकि फटाफट ही ना वो कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, तो इस वजह से मैंने उसे ऑफ़ कर दिया। तो यहाँ पे हम रुके हैं दराज के जो ऑफिस है उसके पास, क्योंकि वहाज का आया था एक पार्सल, बल्कि वो आया नहीं था, वहाज को लगा था कि वो आया और वापस चला गया है। तो इस वजह से हम यहाँ पता करने आए थे, लेकिन अभी वो पार्सल आया ही नहीं था क्योंकि अभी वो कराची में ही था। तो इसका शक दूर करने के लिए हम यहाँ पे आए थे। हमें तो था कि अभी नहीं आया होगा, पर वो मान नहीं रहा था, मूड ऑफ था उसका, तो इसलिए हमने कहा चलो कंफर्म कर लेते हैं। तो अभी वो अपने अत्ता के साथ पूछ के आया। तो चलें जी, ये काम तो हो गया था। अब हम चलते हैं यू मार्ट। तो मैंने कुछ ग्रॉसरी भी लेनी थी, तो अक्सर ही जब भी आते हैं तो एक चक्कर हमारा यू मार्ट खारियाँ का ज़रूर लगता है। तो अभी हम वहीं पे जा रहे हैं। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं यू मार्ट और अभी हम अंदर एंटर हो रहे हैं। तो जी यहाँ पे जुनैशा सो चुकी है। हम हमेशा वैसे यू मार्ट जब भी जाएँ ना तो हम रात को ही जाते हैं, तो आज कुछ प्लान ऐसा बना कि हमें दिन में जाना पड़ा। तो यहाँ पे एंटर होते ही ये सेक्शन था कप्स और मग का। और यहाँ पे मैंने ये देखे, लेकिन मैंने थोड़ी देर ही देखे। मैंने कहा पहले ग्रॉसरी कर लूँ, क्योंकि अगर जुनैशा उठ गई तो वो फिर तंग करेगी, और ऐसा ही हुआ था। अभी मैंने पूरी की नहीं थी ग्रॉसरी और जुनैशा उठ गई थी। अभी वो अत्ता के पास थी तो मैंने ये चीज़ें ले ली। काफ़ी कर ली थी, लेकिन थोड़ी रह गई थी क्योंकि उसके बाद जुनैशा उठ गई थी तो उसने बहुत तंग किया। और अभी सबसे ज़रूरी चीज़ पास्ता और मैक्रोनीज़। और अभी मैं बाकी का सामान भी ले लूँगी। और यहाँ से मैंने रिका वैक्स वगैरह भी ली थी अपने लिए। और बाकी सारा ये बेसिक्स जो किचन का होता है सामान वो लिया था। और इन्होंने 2 शर्ट्स ली थी अपनी, फातिका ने अपनी कुछ चीज़ें ली थी जैसे कॉस्मेटिक्स में और ज्वेलरी में। और अब था दिन के खाने का टाइम, तो अभी हम जा रहे हैं खारियाँ का जो मशहूर कबाना बिरयानी हाउस है वहाँ पे।
तो यहाँ पे आके हमने ऑर्डर किया था फैमिली पैक, क्योंकि मेरी अम्मी भी थी साथ, तो हम सब ने खाना खाया यहाँ पे। और मीठे में हमने रसमलाई मंगवाई थी, और बाकी बिरयानी के साथ जैसे शामी कबाब और पीस थे, और साथ चटनी और रायता था, कोल्ड ड्रिंक थी। तो यहाँ पे मैंने जुनैशा के लिए दूध बनाया, उसे भी दूध दिया क्योंकि उसे भूख लग रही थी। तो यहाँ जी हमारा खाना आ चुका है, अब हम खाना खाएंगे और उसके बाद ये स्वीट डिश भी आ गई। उसके बाद जी हमने अब अम्मी को घर छोड़ा, थोड़ा रेस्ट किया, और आज फुल डे जो है बाहर का ही हमारा प्लान था खाने पीने का। तो अभी हम जा रहे हैं, ये रात का टाइम है, रात के खाने का टाइम, फिर भूख लग गई और फिर इसके बाद हम गए थे बाबा टिक्का शॉप, और यहाँ पे भी हमने बारबेक्यू मंगवाया था और हमने फिर गाड़ी में ही खा लिया था। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अभी मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगी, बल्कि एक टिप पूछना चाहूँगी, अगर किसी के पास हो तो। मेरा बेटा जो है तकरीबन माशाल्लाह से 11 साल का है, तो वो हमेशा ही नाराज़ रहता है। तकरीबन डेली की उसकी रूटीन है कि खाने के टाइम पे या कुछ भी हो, कोई भी मौका होना, तो वो नाराज़गी के बगैर वो मौका जाने नहीं देता। तो मैं यही पूछना चाहती थी कि इसके लिए क्या टिप है कि उसकी नाराज़गी जो है ना वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही, उसकी वजह से मुझे बहुत ही टेंशन रहती है। बाकी बच्चे भी नाराज़ होते हैं लेकिन वो कभी कभार होते हैं, लेकिन इसकी जो आजकल ख़ास तौर पे ऐसा ही हो गया कि बार बार नाराज़ होता है। और अगर किसी के पास इसके बारे में कोई मशवरा हो तो मुझे प्लीज़ ज़रूर दें, ताकि मैं वो करूं। अभी भी देखें वो पीछे नाराज़ है। तो यही तक का था आज का व्लॉग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।